नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। हम मौजूद हैं सांसद जी के कोठी पे रामवीर बिदूरी, जहाँ पे तुगलकाबाद विधानसभा से मुकेश शर्मा उपाध्यक्ष एनसीपी पार्टी से छोड़ कर के भाजपा में सदस्यता ली, जिसमें सांसद रामवीर बिदूरी ने अपने कार्यालय में इनको शाल और पटका ओढ़ा करके सम्मानित किया और भाजपा में काम करने का रास्ता बताया, मंत्र दिया और बताया कि संघर्ष जारी रखें। आपके परिवार में शामिल हो एक बार सम्मान कर दो। नाम आप मुकेश शर्मा जी नरेंद्र शर्मा जी हमारे पूर्व विधायक हैं। श्री नरेंद्र शर्मा जी, सर मुकेश शर्मा आस पास से आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि विश्वकर्मा कॉलोनी यही नहीं बल्कि दिल्ली के हमारे वही साथी जिन्होंने एनसीपी में प्रदेश स्तर पर काम किया है, श्री मुकेश शर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में पंडित नरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की लीडरशिप की ओर से पंडित मुकेश शर्मा जी को, उनके सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आपको भारतीय जनता पार्टी कार्य करने में आनंद आएगा। मैंने अपनी राजनीति 1970 में शुरू की, विद्यार्थी परिषद से, जनसंघ से, और 1970 से लेकर 74 तक जनसंघ में रहा। उसके बाद में कांग्रेस में चला गया और कई दल बन गए। 2013 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप फिर से भारतीय जनता पार्टी में लेकर आई। मुझे 2013 में बदरपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ाया और आज़ादी से लेकर और मेरे चुनाव जीतने तक कभी भी, चाहे भारतीय जनसंघ थी, चाहे जनता पार्टी थी 77 से लेकर 80 के बीच में, चाहे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, बदरपुर क्षेत्र से कभी भी चुनाव जीतने का अवसर, चाहे हमारे जनसंघ के उम्मीदवार रहे हों, चाहे जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे हों 77 में, चाहे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का चुनाव लड़ा हो, 93 से लेके और 2008 तक जिन लोगों ने बदरपुर से भरतपुर तक चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा, किन्हीं कारणों से विजयी नहीं हो पाए। अब 2013 में मुझे लेकर आए, 2013 में मुझे विधायक उम्मीदवार बना दिया, मैं विजयी हो गया। पहली बार आज़ादी के बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मुझे विजय प्राप्त हुई। 2015 में मैं चुनाव हार गया और चुनाव भी मुझे पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने हराया। लेकिन मैं पार्टी में धीरे धीरे अपना काम करता रहा। 2015 से लेकर 2020 तक, और मैंने ऐसा समय भी देखा कि प्रदेश की बैठक होती थी, मंच की बात छोड़ दीजिए, अगली लोगों की बात छोड़ दीजिए,
मुझे कई बार पिछली पंक्ति में बैठना पड़ता था, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में हमारा पूरा विश्वास था कि इसी पार्टी में अब जिएंगे, इसी पार्टी में मरेंगे और इसी पार्टी के झंडे के साथ जाएंगे। तो 5 सालों में पार्टी ने मुझे कम काम दिया, ज़्यादा काम दिया, कोई मुझे राष्ट्रीय स्तर की बात छोड़ दीजिए, प्रदेश स्तर पर भी कोई कार्य नहीं किया गया, लेकिन पार्टी के लिए पूरे समर्पण भाव से काम कर दिया। तो 2020 में पार्टी ने फिर मुझे भाजपा का उम्मीदवार बनाया। अब आप सोच सकते हो कि जो व्यक्ति 47-48 हज़ार वोट से हारा हो और पार्टी फिर उसी व्यक्ति को, कभी ऐसा होता नहीं है, 2020 में मुझे उम्मीदवार बनाया, चुनाव जीत गया और मुझे लीडर पोजीशन बनाया गया विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। में आदरणीय श्री जितेंद्र गुप्ता जी लीडर पोजीशन थे, वो प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष रहे और चुनाव भी जीत कर आए। उसके बावजूद मुझे पार्टी ने लीडर पोजीशन बनाया। मैंने ये फैसला ले लिया था कि अब 2025 का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। की लीडरशिप में मुझे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का आदेश दे दिया और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में लोगों का भरोसा था, उनके नाम पर मैं लगभग 1.25 लाख वोट से चुनाव दिया। तो ये जो मैंने इतनी लंबी कहानी आपको बताई है, उसके पीछे क्या कारण है? कारण है कि जब भाजपा में आ जाओ तो कभी टेम्पर लूज मत करो, कभी हताश मत हो, इतना समय हो गया, हमारा क्या हुआ। और पार्टी जो काम दे उसको करते जाइए। और ये पार्टी एक एक कार्यकर्ता की कार्यशैली पर और जो पार्टी कार्यकर्ताओं के काम जिम्मे लगाया जाता है उसका पूरा खाका इनके पास होता है। अलग अलग चैनल से इनके पास रिपोर्ट जाती है और यदि रिपोर्ट ये गई है कि देखो ये व्यक्ति फला पार्टी छोड़ के भाजपा में आया और उसके बाद बगैर किसी के साथ टकराव किए हुए अपने काम को प्रेम से आगे बढ़ाता चला गया, जो जिम्मेवारी दी उसमें 100% खरा उतरा, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता का भाजपा के अंदर उसका भविष्य उज्जवल है। तो लोग जो ये चर्चा करते हैं कि भाई जो लोग अलग अलग दलों से आते हैं उनको पता नहीं सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कम से कम 100 उदाहरण दे सकता हूँ, अभी उसका समय नहीं है, कि जो लोग अलग अलग दलों से लोग आए हैं उनको भरपूर सम्मान भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी ने और भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने उनको दिया है। तो मेरा इतना ही आग्रह रहेगा, ये अच्छी पार्टी है, राष्ट्रहित के लिए काम करने वाली पार्टी है, देशवासियों के लिए काम करने वाली पार्टी है
इस पार्टी में धीरे धीरे अपना काम करते जाइए। पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं उनसे भी अपना संपर्क बनाए रखिए और कभी भी मायूस होने की आवश्यकता नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जो रामवीर सिंह धूरी, इसने, अब मैं क्या बताऊं आपको, बहुत कम उम्र में मैं चेयरमैन वीर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बन गया था, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, कई पार्टियों में राष्ट्रीय स्तर पे काम कर चुका था। और एक दिन जब ऐसा भी आया कि मुझे पिछली पंक्ति में बैठना पड़ा और मेरी बगल में, आपको बताऊं, एक ऐसे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, जब मैं भाजपा में नहीं था 2012 में, तो मेरे से घड़ी का टिकट मांग रहे थे कि आप मुझे अपने घड़ी के चुनाव चिन्ह पर लड़ा दो। तो मैं उनके बगल में बैठा हुआ था और वो बड़े अपना खुश हो रहे थे। आज रामवीर सिंह धूरी, जिसके पास हम कभी टिकट मांगने गए थे, टिकट दिया नहीं इसने, आज देखो इस पार्टी में ये भी मेरे साथ पीछे बैठा है, तो अब मेरी हैसियत आपको इससे कम थोड़ी है। इसलिए कभी मायूस होना नहीं। पार्टी के कार्यक्रमों को, जो भी पार्टी कार्यक्रम दे, उसको लेकर आगे बढ़ते रहना है। मैं इतना ही बस इस मौके पर कहना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर